जी हाँ, मेट्रोनामा हैशटैग वाले किस्से। मेट्रोनामा सिर्फ कहानियों का गुलदस्ता नहीं है, यह मेट्रो के भीतर और बाहर बदलते शहर, रिश्तों और जिंदगी का आईना है। यह किताब समग्रता में मेट्रो सिटी का एक नया ही नक्शा खींचती है, जो आमतौर पर हमेशा एक आम पाठकों की निगाहों से, एक आम लोगों की निगाहों से अनछुआ सा रह जाता है। देवेश की निगाहें इन परतों को प्यार, चुहल, हसरत और बारीकी से देखती है। वैसे किताब में बताने के लिए बहुत कुछ है, जैसे इश्क का रंग, गांव से आए देहाती परिवारों की ठसक, शहर में काम करने वाले मजदूरों के सपने, मेट्रो के दिल जले, अन्य और कहानियां जिनसे गुजरते हुए आप मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, उदास होंगे और कई बार आपकी आंखें भी भर आएंगी। आपको इसकी एक कहानी सुनाता हूं। वैसे तो ये कहानियां जैसे आप फेसबुक पोस्ट जिस तरह से आप देवेश की देखते हैं, बस उन्हीं पोस्टों को एक बहुत ही अच्छे तरह से संकलित कर इस किताब की शक्ल दी गई है। सीधा सुनाता हूं आपको। दोनों मेट्रो में आ तो गए, लेकिन गेट बंद होते होते ही आए। अंदर आते ही कन्या ने कृत्रिम गुस्सा दिखाया। क्या जरूरत थी ऐसे दौड़ लगाने की? नेक्स्ट मेट्रो से चल लेते यार, तुम हमेशा जल्दी में क्यों रहते हो? जवाब देने के बजाय नायक मुस्कुराते हुए अपनी कुहनी देखता है और नायिका थोड़ी सी घबराई। अरे लगी तो नहीं, गेट एकदम से बंद हुआ था ना। नायक ने कहा इट्स ओके, और नायिका ने उसकी कुहनी पर फूंक का महरम लगाया, जो बिल्कुल चोट की तरह ही अदृश्य था। कुछ देर तक दोनों लंच के बाद खाई हुई आइसक्रीम की गुणवत्ता पर चर्चा की। बातों बातों में नायिका ने कहा, चलना कभी हमारे पंजाब, वहां खाने के बाद लस्सी पीना, उससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। नायक का चेहरा पंजाब की हरियाली सा झूम उठा। थोड़ी देर बाद नायक अपनी जेब टटोलते हुए कहा, अरे मेरा फोन कहाँ है? सिट यार। नायिका ने तुरंत अपने मोबाइल से नायक का नंबर डायल किया और नायक का फोन कन्या के पर्स के अंदर ही बजता हुआ सुनाई दिया। कन्या ने गुस्से और ताज्जुब की मिलीजुली भाव भंगिमा चेहरे पर लाते हुए कहा, रजत यार, ये क्या बदतमीजी है। नायक हंसता ही जा रहा। नायिका ने फिर कहा, एक मिनट, ये क्या कॉलर ट्यून लगाई है तूने? ये कहते हुए नायिका ने दोबारा कॉल किया और कान से मोबाइल लगाया। कॉलर ट्यून सुनते हुए उसकी खुशी चेहरे से साफ झलक रही थी। बोली, पर तुम्हें तो पंजाबी आती नहीं ना, फिर पंजाबी गाना क्यों लगाया? नायक ने कहा, अरे बाबा, पंजाबी गाना तुम्हें तो पसंद है ना, फिर तुम कॉल करोगे तो सॉन्ग तो तुम्हें ही सुनाई देगा। कन्या खुश हो गई और कॉलर ट्यून पर लगा सॉन्ग ही गुनगुनाने लगी। नायक ने कहा, अब लस्सी इतनी अच्छी तो होती नहीं जितनी तुम्हारी मुस्कुराहट है। नायिका ने शर्माते हुए धत्त कहा और नायक ने उसका सिर पकड़ा और मोबाइल से एक सेल्फी ले ली। कमाल की कहानियां है। कहानियां कह ही नहीं सकते हैं, एक वाकया, छोटे छोटे वाकये जो मेट्रो में रोजाना घटित होते हैं, जो हमारी निगाहों से, जो एक लेखक की निगाहें ही इसे महसूस कर सकती है, पढ़ सकती है। एक जोड़ा बैठा है। नायक नायिका की हथेलियों पर अपनी हथेलियों का घर्षण करके इस भीगे सर्द मौसम को मात दे रहा है। नायिका ने कुछ देर बाद टिफिन निकाला, जिसमें 2 मोटे मोटे पराठे थे। नायिका ने नायक के सामने एक सशर्त प्रस्ताव रखा, जिसके मुताबिक नायिका पराठे का एक बाइट लेगी और दूसरी बाइट नायक लेगा। यह क्रम पराठों की समाप्ति तक जारी रहेगा। थोड़ी बहुत नानुपुर के बाद नायक को लगा, चलो ये अच्छा ही है, और मंजूर हो गया, और दोनों तयशुदा निवाला ग्रहण करने की प्रक्रिया में जुट गए। इस जोड़े के ठीक सामने एक जोड़ा और बैठा है। महिला ने शॉल ओढ़ रखी है और खांस रही है। पुरुष के कंधे पर सिर रख रही है, लेकिन खांसी आने पर सिर हटा ले रही है। पुरुष के हाथ में एक थैला है, जो रोहिणी के किसी हॉस्पिटल का है।
पुरुष कहता है, दूसरी दवाई का टाइम हो गया, चल मेट्रो से उतरकर पानी खरीदेंगे। महिला खांसते हुए सहमति दे देती है। सामने वाली सीट की नायिका नायक को एक बाइट खिलाने के बाद, मेरी बारी है, चीटिंग ना कर, कहते हुए अपने बैग से बोतल निकालकर खड़ी होती है और सामने वाले युगल को बोतल देते हुए कहती है, आप प्लीज दवाई खा लीजिए। बोतल देकर नायिका अपनी सीट पर बैठती है और सामने वाले पुरुष से कहती है, अंकल आप अपने हाथ से इनको दवाई खिलाइए ना। थोड़ा सकुचाते हुए पुरुष महिला को दवा खिलाता है और इधर नायिका ने नायक को इशारा करते हुए कहा, अब तुम मुझे अगली बाइट खिलाओ। पूरी मेट्रो में प्रेम का स्वाद सा घुल गया। बेहतरीन कहानियां हैं, बेहतरीन वाकये हैं, ऐसे वाकये जो मेट्रो में रोज ही घटित होते हैं। बस निगाहें देवेश चाहिए उसे पढ़ सके।